नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UB24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। सीधे तौर पर आपको ताज नगरी आगरा लिए चलते हैं, जहां पर पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कद्दावर नेता छोटेलाल वर्मा के बिगड़े हैं बोल। सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हुए क्या कुछ कहा छोटेलाल वर्मा ने, वह आपने सुना। लेकिन उसके बाद ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज सहित तमाम सामाजिक संगठनों में उबाल है और सीधे तौर पर उस बयान का विरोध किया जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई गई। क्या कुछ कहना था हिंदूवादी संगठनों का और क्या कुछ कहना था रूपाली अशोक दीक्षित का, जिनके पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई। सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि यह मेरे पिता का अपमान नहीं, वहीं पूरे ब्राह्मण समाज सहित क्षत्रिय समाज एवं सभी हिंदू समाज का यह अपमान है। अब पहले आप ये सुनिए क्या कुछ कहना था प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था रूपाली अशोक दीक्षित का। पहले ये आप रिपोर्ट देखिए। एक वीडियो कल वायरल हुआ है पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा का, जो फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं, और उसमें उन्होंने सबसे पहले मेरे पिताजी के खिलाफ एक टिप्पणी दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने 2002 के चुनाव में मेरे पिताजी पंडित अशोक दीक्षित जो बसपा से चुनाव लड़े थे, उनकी चुटिया भिलाईपुरा एक गाँव है फतेहाबाद में, वहाँ पर वो टांगी हुई है या रखी हुई है, जो एक स्पेसिफिक शब्द है बहुत चीज़ों को लेके, उसमें उन्होंने एक टिप्पणी दी है। और दूसरी बात पे उन्होंने बोला है कि क्षत्रिय समाज को 2012 में उन्होंने 100 फायरिंग जो राउंड्स चलाए थे उसमें डाउन किया था। बेसिकली उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उस प्रतिष्ठा को दिखाने के चक्कर में 2 समाज का उन्होंने अपमान किया है। अब क्योंकि वो हमारे विधायक रहे हैं, हमने हमेशा उनको इलेक्शन में सपोर्ट किया है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो या जैसी भी, लेकिन एक प्रतिनिधि, एक जो समाज में इतने बड़े पब्लिक फैक्टर रहे हैं, वो ऐसी बात अगर करते हैं तो उनकी मानसिकता को दिखाता है, जो समाज को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। वोटों का टाइम पे हर पार्टी इनका बदलने का काम रहा है, हर जब इलेक्शन होता है तब वो जहाँ जाएँ वहाँ पर जाके उसके सामने झुक जाते हैं, हर व्यक्ति से वोट मांगते हैं, लेकिन बस वो जो प्यार या मोहब्बत उनका दिखाया है वो सिर्फ वोट मांगने तक रहा है। उसके अलावा जो मानसिक उनका जो है वो आज इस वीडियो के जरिए पता चल गया है कि उनके दिमाग में या दिल में सबके लिए कोई अच्छी, मतलब सब गंदगी भरी हुई है। और जो ये बात उन्होंने आज बोली उससे ये प्रूफ तो होता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी भी पार्टी को उनको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए। ब्राह्मण नेता है जो इस बात को डिमांड कर रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे कि इनको पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, और ऐसे में जहां अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी ने टिप्पणी की थी ब्राह्मणों के खिलाफ, उनको खिलाफ कार्रवाई हुई जी, तो क्या मानते हैं वैसे एक उदाहरण यहाँ पे पेश होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या पूरे भारत देश में हो, उनको ऐसे लोगों को हमारा प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और हमारे सर पे बैठाने नहीं चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में उन्हीं पार्टी का जो आज हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उससे दूर रहेंगे, भटक जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज आपकी पीसी होनी थी एक जगह पे, वहाँ पे सत्ता के दबाव में एक तरह से पीसी को कैंसिल करा दी जी, तो क्या मानती है कहीं ना कहीं मामला दबाने की मुझे लगता है इसके पीछे भी छोटेलाल वर्मा का हाथ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कह चुके हैं कि बीजेपी से उनकी टिकट फाइनल है और कहीं ना कहीं वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये कोशिश की। लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, सारा मीडिया और कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस चीज़ का चर्चा का विषय बना चुके हैं, सब मेरा कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव जानना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो बेइज्जती करी वो शुरुआत करी मेरे पिताजी से, और उस बेइज्जती से पूरे समाज और ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज में वो पूरी बात आई। उसका प्रदर्शन आपने ऑनलाइन देखा है, सोशल मीडिया पर क्या फैक्टर है, इसलिए शायद से ये है कि मैं अपनी बात रख पा रही हूँ। ये जो मेरा मैसेज है, ये मेरा इंडिविजुअल मैसेज नहीं है, सर समाज का मैसेज है, ब्राह्मण समाज का मैसेज है, क्षत्रिय समाज का मैसेज है कि ऐसे लोगों को हम कभी भी जी महापंचायत को लेके हमारा डिस्कशन शुरू हो चुका है, क्योंकि आज एक ऑलरेडी तहरीर दे चुके हैं एसएसपी आगरा जी को, और उन्होंने ये बोला है कि इसमें जांच होने के बाद डिसाइड होगा कि एफआईआर बनती है या नहीं बनती है। वो एक मुद्दा अलग है, लेकिन जो हमारी महापंचायत होने वाली है वो इस चीज़ को लेके होने वाली है कि कोई भी पार्टी इस व्यक्ति को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो जातिवाद वाले कॉमेंट्स करते हैं, टिप्पणी करते हैं, उन पार्टियों का हम बहिष्कार करेंगे। शायद से यही करना पड़ेगा। आप हिंदुत्व की अगर बात करते हैं और अगर हिंदुओं के खिलाफ ही ऐसा कोई कर रहा है तो फिर आप कैसे हमसे कर सकते हैं कि हम आपको वोट दें।
नाम बता दीजिए अपना। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पारस है। आज यहाँ पर किस विषय को लेकर आप आए हैं? एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बोल रहे हैं पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जो छोटेलाल वर्मा है फतेहाबाद, जो बोल रहा है कि मैंने 2002 में चुटिया काट के पेड़ों से लटका दी थी। इसने सनातन धर्म का अपमान किया है। इसे सनातन धर्म से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत उग्र आंदोलन करेगा। और भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, ऐसे लोग सपा बसपा मानसिकता के हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से जल्दी बाहर किया जाए, वरना राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत रोड पर बैठ के आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा। आज हमने एसएसपी साहब से मुलाकात करी है, उस वक्त विधायक जी भी आ गए। विधायक जी से पूछी तो सटपट आ गए। उन्होंने कही हम जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे, अगर जांच नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और हम एक चुटियाबाजों से और आह्वान करते हैं, अगर किसी भी चुटियाबाज ने इसके यहाँ शादी संबंधों में कोई गया तो इसका बहिष्कार करने का भी काम राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत करेगा, समाज करेगा। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए जो आपस में जातिवाद का भेदभाव करते हैं। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। क्या मानते हैं गोविंद जी, इस तरह का वीडियो वायरल करने का क्या पीछे आशय हो सकता है? क्या ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जाति संघर्ष हो, आपस में हिंदू लड़े। ऐसी मानसिकता हम नहीं कायम होने देंगे और इनका हम विरोध करते रहेंगे। इस तरह से वीडियो वायरल करने के बाद छवि धूमिल की जा रही है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? इन पर ऐसे करे पार्टी से बाहर किया जाए। और हर हिंदू समाज से मैं अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो जूतों की चप्पलों से माला से स्वागत करना चाहिए। आज एसएसपी आगरा से मुलाकात की तो क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने कही है जांच करने के बाद हम इस पर गोविंद जी जरूर एक्शन लेंगे। एक्शन नहीं हुआ तो क्या कार्रवाई रहेगी? हम रोड पर करके आंदोलन करेंगे, इनका कहीं भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं रूपाली अशोक दीक्षित। एक छोटी सी बात अब इस वीडियो के जरिए रखना चाहती हूँ। कल जो छोटेलाल वर्मा विधायक ने टिप्पणी मेरे पिताजी के खिलाफ, जिसमें ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के खिलाफ बोली है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना जो अपमान उन्होंने मेरे पिताजी का किया है, ये सिर्फ मेरे पिताजी का अपमान नहीं है, ब्राह्मण समाज का अपमान है, क्षत्रिय समाज का अपमान है और पूरे हिंदू समाज का अपमान है। पूरी आगरा जिला में और उत्तर प्रदेश लेवल पे सब में इस चीज को लेकर आक्रोश है कि एक इतना बड़ा प्रतिनिधि ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अब ये आपको देखने की जरूरत है, ये आपको समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति ऐसी मानसिकता रख सकता है वो कभी भी आगे हमारा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है। मेरा अनुरोध है प्रशासन से, मेरा अनुरोध है सभी संगठनों से, मेरा अनुरोध है ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से और अन्य सभी हिंदू समाज से कि ऐसे व्यक्ति को जेल जाने की जरूरत है और कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई, और इनका बहिष्कार होने की जरूरत है सारी राजनीतिक पार्टियों से। क्योंकि अगर हमने ये कदम आज नहीं उठाया तो फिर ऐसा होगा, ये कल कहीं न किसी पार्टी से प्रतिनिधि बन के आएंगे और कहीं न कहीं मजबूरी में हमें वोट देना। बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का आलम है 2022 के चुनाव को लेकर। जिस तरीके से जो गंदे बोलों का सिलसिला फिलहाल चल रहा है, जिस तरीके से नेताओं के बिगड़ जाते हैं बोल, उसी की कड़ी में 2022 के चुनाव से पहले जिस तरीके से छोटेलाल वर्मा ने वक्तव्य दिया, सीधे तौर पर वह आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको विधायकी की टिकट देने वाली है। लेकिन उस जोश में शायद वह भूल गए कि हम सामाजिक लोगों का, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज सहित तमाम हिंदू भाइयों का आप अपमान कर रहे हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव में किस तरीके की कंडीशन होने वाली है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर एसएसपी आगरा से न्याय की गुहार लगाई गई है, कार्रवाई की बात भी कही गई है, जांच होने के बाद कार्रवाई का भरोसा एसएसपी आगरा की तरफ से दिया गया है। अब ऐसे में क्या होगी कार्रवाई इस बिगड़े बोल विधायक की, यह तो आने वाला समय तय करेगा।